रिक्रूट कर सकते हैं। तो हम इसकी वजह से हमें यहाँ पर हमारा लॉलीपॉप उसके मुंह में जाके दे देनी चाहिए। आ जाता है जो जहाँ पर लियो खड़ा रहता है और अभी यहाँ पे लियो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जियान है वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे मास्टर से मिलना है क्योंकि मुझे कुछ काम है। जो लियो रहता है वो अपने मास्टर गोए को बुलाने के लिए चला जाता है क्योंकि यहाँ पर मेहमान के तौर पे आए होते हैं। और तभी यहाँ पर मास्टर गोए आ जाते हैं और सीधे आकर मास्टर गोए कहने लगते हैं कि लगता है कि तुम्हारी पूरी जिमे एम्पायर में आर्यन लाइन्स का दबदबा हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे इतनी जल्दी तुमने ढूंढ लिया। तो तुम जल्दी से बताओ जियान अलायंस के लीडर, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिसकी वजह से जो जियान है वो बताने लगता है कि हम तुम्हें हमारी एल्केमी में ज्वाइन करवाना चाहते हैं क्योंकि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसकी वजह से यहाँ पर जो गोए है वो मना कर देता है और कहने लगता है कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं मेरी पुरानी लाइफ में लौट चुका हूँ। जिसकी वजह से बोल्ड फार्मा बताने लगते हैं अगर तुम हमारे में ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें पिल टावर के ज्वाइन होने का मौका करेंगे क्योंकि हमारी जियान अलायंस के ऊपर पूरी जिमा एम्पायर पे दबदबा चलता है। तो तुम अगर ज्वाइन कर लेते हो तो हम तुम्हें पक्के से वहाँ पर भेज देंगे। और अब गुई बताने लगता है कि तुम क्या चाहते हो, सिर्फ तुम्हारी ही वजह से मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। तो मैं आपके लिए बता दूं कि मेरा जिमा एम्पायर मेरा घर जैसा है और अगर मैं यहाँ से पिल टावर में जाना होता तो मैं कब का चला जाता क्योंकि मेरे टैलेंट की वजह से मुझे काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। और अब इतनी बात सुनकर जो ओल्ड फार्मर रहते हैं वो समझ जाते हैं क्योंकि ये आदमी बिल्कुल भी नहीं मानने वाला है। तभी यहाँ पर जो जियान कहने लगता है कि अगर तुम्हारा ये जिमा एम्पायर घर है तो तुम हमारे यान लाइन्स को क्यों नहीं ज्वाइन करते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा नाम काफी ज्यादा रोशन होगा और साथ में ये जिमा एम्पायर भी। सोचने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में एक बार फाइन करोगे वो भी मुझसे अच्छी, तो मैं जरूर ही तुम्हारी यान अलायंस को ज्वाइन कर लूंगा। और अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे तुम्हारी यान अलायंस को कभी भी ज्वाइन नहीं करूंगा। तो क्या तुम तैयार हो। और अभी इतनी बात देख के आइस एम्परर ओल्ड फार्मर के छक्के गोल हो जाते हैं और अब ओल्ड फार्मर कहने लगता है कि तुम कल के बच्चे के ऊपर तुम ऐसे बात कर रहे हो, ये आखिरकार इसको क्या ही आता होगा क्योंकि इसकी उम्र तो काफी ज्यादा कम है। इतनी बात सुन के गुई कहने लगता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने इससे पहले भी हार चुका हूँ तो ये बना सकता है। और क्योंकि तुम भी यहाँ पर रह नहीं सकते हो क्योंकि ये तो देखने में तुम भले ही यंग हो लेकिन इंटेलिजेंट में तुमसे ही ज्यादा बुढ़ा इंसान है ये। और वैसे भी और अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हारे साथ चलूंगा। और अब जो जियान रहता है वो उसको चैलेंज को एग्रीड कर जाता है और साथ ही में उसके साथ चला जाता है। अब यहाँ पे ओल्ड फार्मा और आइस एम्परर बैठ जाते हैं एक जगह पर जहाँ पर की ओल्ड आइस एम्परर कहते कि लगता है कि वो गुई काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसके देखकर ओल्ड फार्मा बताने लगते हैं क्योंकि वो जियान भी कोई मामूली चीज नहीं है क्योंकि उसको रिफाइन कर लेते देखा हुआ है तो वो भी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। और अभी हमें यहाँ पे लियो को दिखाया जाता है जहाँ पर कि लियो कह रहा होता है कि लगता है कि जियान और मेरे बीच में काफी ज्यादा अंतर आ चुका है क्योंकि मैंने जब पहले देखा था तो वो काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब मैं उसको देखता हूँ तो वो मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और अब यहाँ पे उसका काफी सारी टाइम बीत जाते हैं और इसके साथ वो दोनों ही यहाँ पर बाहर बैठे हुए रहते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो गुई है और साथ ही में जियान रहता है वो बाहर आ जाते हैं। और अब यहाँ पे ओल्ड फार्म पूछते हैं तो तुम्हारे सामने क्या हुआ, कौन हारा और कौन जीता। जिसको कि अब जो गुई रहता है वो जियान को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी यान अलायंस ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हूँ। जिसको कि देखकर यहाँ पर जो जियान है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब हमें यहाँ पर ओल्ड लेटर को दिखाया जाता है जो की सीधा जाकर जियान के हाथ में चला जाता है, जिसमें की लिखा हुआ रहता है अब सोल वाले वापिस से अपेयर होना स्टार्ट हो चुके हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये जो लेटर है वो पॉइजन सेक्ट के लीडर ने भेजा होता है। अब जियान उसको ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि मास्टर गुई, आज से यान अलायंस के मेडिकल हॉल की सारी की सारी तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। और अब यहाँ से मैं जाने वाला हूँ। इतनी कहकर जियान यहाँ से चला जाता है स्नैक सेट की तरफ जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है जीवू को दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसको जियान दिख जाता है और यहाँ पर वो कहने लगता है जियान मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर देखो। और यहाँ पर इतनी बात देखकर जियान उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रहे हो। और तभी यहाँ पर वो बता दे कि मैं काइलिन के साथ में यहाँ पर आई थी और वहाँ पर और उसी के साथ प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन अभी की तरफ वो पर्सनल कल्टीवेशन कर रही है जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे अकेला रहना पड़ रहा है। तो अभी इतनी बात ही है यहाँ पर। और अभी यहाँ पे जियान कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है ये बात है तो चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कुछ काम से आया था लेकिन मैं उसको बिना बताए ही जा सकता हूँ क्योंकि अगर मैं उसको बताऊंगा तो उसकी कल्टीवेशन काफी जल्दी खत्म हो सकता है, तो इसकी वजह से तुम्हारा भी ध्यान रखना। और अब हमें स्नैक सेट के एक कमांडर को दिखाया जाता है जो कि इनकी तरफ भी आ रहा होता है और वो कह रहा होता है क्योंकि हमारी क्वीन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है तो उसकी वजह से यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और तभी वो देखता है जियान को जहाँ पर वो काफी गुस्से से उसके पास में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब इतनी बात देखकर जो जियान है वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते मेरे साथ में, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम ऐसे करोगे तो यान अलायंस के साथ में संबंध गलत हो सकते हैं। और
और अब यहाँ पर जो वो जो लीडर रहता है यानी कि वो कमांडर, बार बार बोल रहा हूँ, तो वो यहाँ पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर उसको वो है उसके साथ फाइट करने लगती है और वो उसको काफी गंदी तरीके से मार रही होती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है थोड़ी ही देर में लीन आ जाती है, जिसको देख करके काइलिन बताने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और अगर तुम ऐसे करोगे तो हमारे आना लाइन्स के बीच में संबंध काफी ज्यादा बेकार हो सकते हैं। तो क्या तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हें ऐसा करने की इजाजत मिले? जहाँ पर कि वो जो कमांडर है वो बताने लगता है कि मैं इसी वजह से कह रहा हूँ ताकि तुम्हें कल्टीवेशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। जिस पे कि वो बताने लगती है कि नहीं, कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आया है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ में ऐसे बिहेव करो, ये तुम्हारी काफी ज्यादा गलत बात है। और अब जो जीवू रहती है वो कहने लगती है कि देखो काइलिन, इसने मेरे साथ में काफी बुरा बिहेव किया था। हम लोगों को तो पता ही है कि वो काइलिन जो है वो काफी ज्यादा बदमाश है। और अब यहाँ पे जियान बताने लगता है कि वो फिर से आ चुके हैं वो होल ऑफ सोल वाले, तो इसकी वजह से मुझे जाना होगा और बस मैं ये बात तुम्हें बताने आया ही था। लेकिन तभी जो क्वीन मेडुसा रहती है वो कहने लगती है क्या ये सोल होल वाले फिर से आ चुके हैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पे कि जियान मना बोल देता है और कहने लगता है कि तुम अभी उसके लायक नहीं हो ज्यादा फाइट करने के लिए, इसकी वजह से तुम नहीं आ सकते हो। और अब यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा है वो बताने लगती है कि मैं तुमसे कोई पूछ नहीं रही हूँ, तो मैं तो साथ ही में चलूंगी। जिसके बाद की जो और अब जियान जो रहता है उसके पास में आता है और साथ ही में उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइजन सेक्ट की लीडर मेरे साथ में चलेगी। और अब यहाँ पे जो काइलिन है तो वो कहने लगती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे उस औरत पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, तो इसकी वजह से मैं साथ चलूंगी। और अब इतनी बात देख के जो जियान रहता है वो समझ जाता है क्योंकि क्वीन मेडुसा भी बारबेनिंग करना और अपनी बात मनवाना तो ऐसा है कि जैसे कि आने लगता है कि समुद्र में जाकर और साथ में रस्सी से पत्थर बांधकर समुद्र के अंदर कूद जाना, ऐसा है इसका गुस्सा। तो मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसकी वजह से मेरे साथ में चल सकते हो। और अब यहाँ पे वो भी एग्रीड बन जाता है। और हाँ यार, और हाँ, इससे रिलेटेड मुझे एक बात बतानी थी और वो ये है कि आने वाले कुछ एपिसोड में काफी कुछ बदलने वाला है जो कि देखने के अंदर काफी ज्यादा बुरा लग सकता है। तो तुम बताओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक बाय बाय। Sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauhan. Tahan, tahan, sabar menahan hingga nanti bertemu.